का कांटा खत्म कर दिया, खल्लास उसको मार दिया, टुकड़ों में बांटा है, उसका मुंह बढ़ रहा है, उसकी सांसें सिसक सिसक के, वो सिसकी कितनी है। तीन थाने आ रहे हैं, इसके अंदर 3 थाने इन्वॉल्व हो चुके हैं, किसी थाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुंवारी लड़की की आरती निकली है, कॉन्फ्रेंस ही नहीं है तो क्या है, वो कहता है कि मैंने उसे नंगी दही पकड़ा, तेरे को ही मिला और किसी को नहीं। 3 थाने इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल, हाँ जी। ख्याला थाने का आदमी जो ख्याला तो चौकी में हमारी में ड्यूटी कर रहा है, वो उसको ले जाके राजौरी गार्डन में पेश करा रहा है, तो ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं है तो क्या है। सब घटना सोची समझी प्लानिंग के साथ हुई है। उसका बाप विक्की, उसका चाचा ऋषि, उसका चाचा जोनी और उसका लड़का गौतम। फांसी बाप बेटों को दोनों को चाहिए, रेयर टू रेयर, पूरी गर्दन काट दिया, बच्ची की चेहरा बिगाड़ दिया और 16 बार छाती के ऊपर स्टेप किया। 4 इंच का चाकू है जो फॉरेंसिक वहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पोस्टमार्टम है, 4 इंची के चाकू से यूज़ किया है। फांसी चाहिए उसको, मौत का मतलब मौत चाहिए हमारे को, और कोई नहीं चाहिए हमारे को। बिल्कुल रिश्वतखोर है दिल्ली पुलिस और उसको फांसी होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस में जरा भी न्याय है तो उसको फांसी होना चाहिए, उसको, उसके परिवार को, जो इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली में इस साल की सबसे खौफनाक घटना जो है राजौरी गार्डन में घटी, जहां एक पति ने गाड़ी के अंदर अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों का ये कहना है कि पहले जो है लड़की को घर से अगवा किया गया, फिर उसको गाड़ी में बिठाकर उसको टॉर्चर किया गया, फिर उस पर चाकुओं से वार किए गए। अभी जो है परिवार वालों का ये कहना है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पुलिस की बताई जा रही है कि पहले भी बच्ची के ऊपर जो है खौफनाक हमले हुए थे, जानलेवा हमले हुए थे, उसके बावजूद जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी उसी के विरोध में जो है यहाँ पर सारे परिवार वाले, सारे स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हुए पूरे मामले को जानते हैं। के चाचा जी सर, क्या हुआ? पुलिस ने कुछ नहीं किया क्योंकि दूसरी बार, काफ़ी बार जो है आप पुलिस के पास कंप्लेन कर चुके हैं। मैम, पहले भी दर्ज था मुकदमा, पहले भी कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर ये पहले कार्रवाई होती तो हमारी बच्ची नहीं जाती। पुलिस ने बिल्कुल लापरवाही दी है, जो भी है। अगर पुलिस हमारा साथ देती तो आज हमारी बच्ची हमारे पास में होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शादी हो रखी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पति ने पत्नी को नहीं हुई थी मैम, ये जबरदस्ती का सौदा चल रहा था, ठीक है। उसको धमकी आ रही थी, उसके फादर जो हैं विक्की और जो साथी उसका लड़का जो गौतम, इनकी शादी से मिले हुए तीनों चाचा भतीजे सब मिले हुए हैं इसके अंदर। और अब जो है कि पूरा डेड कर दिया गया है उसको, और हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। मैं 11 समाज की ओर से सिर्फ अपने इस टाइम जो हमारे समाज में दुर्घटना घटना घटी हुई है उसके माध्यम से सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा, खासकर डीपी एंड फुल फॉर्म दिल्ली पुलिस से, कि इसमें इन्हें न्याय दिलाए और इन्हें सपोर्ट करे पूरा। और मैं अपने समाज से भी यही कहूँगा कि पूरा सपोर्ट करे, पूरे इनके साथ कंधे से कंधा ला के लड़े इस लड़ाई के लिए, और बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ना हटे पीछे। सर, पहले भी बच्ची पे जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो बच्ची की जान चली गई, तो इसमें काफ़ी बड़ी लापरवाही जो है पुलिस की देखी जा रही है। मैम, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये भी नहीं है कि शो हो चुका हो कि पुलिस ने कोई काम करा या नहीं करा। यहाँ तक कि मेरा आइडिया जो कहता है कि उसने बाहरों बाहर बेल ले रखी थी इसमें एंटीसिपेटरी, जिसमें उसे नाबालिग दिखाया गया है। हो सकता है कि उन्हें कानून ज़्यादा मालूम है जो क्राइम कर रहे हैं। तो मैं तो दिल्ली पुलिस से भी ये कहूँगा, शायद हो सकता है आपकी बहन बेटी हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट इनका भी बहुत ज़रूरी है इसमें। और जो हमारे भाइयों के साथ घटना घटी है इसमें इनको सपोर्ट करे, इनको न्याय दिलाए, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। अभी सर पुलिस कुछ कर रही है, आरोपियों को पकड़ा पुलिस ने? मैम, इसमें एक इसको पकड़ रखा है जो बेटा था इसका। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गाड़ी के अंदर 2 लोग थे कि 2 लोगों से ज़्यादा थे? मैम, बताने को तो 3-4 बताया जा रहा है, और पकड़ा एक ही को गया है? पता है कि इसको गया है। तो अभी कुछ पता लग पाया कि गाड़ी में कितने लोग थे? मैडम, कोई हमारे फुटेज नहीं है किसी चीज़ की भी, किस थाने से पकड़ा गया है, कहाँ पकड़ा गया है, कोई आसपास की कोई फुटेज नहीं है हमारे पास। हमें ये बताओ कि उसकी आसपास की फुटेज कहाँ मिलेगी हमारे को, कौन सा थाना देगा, कहाँ पर कौन देगा हमारे को, डीसीपी देगा, एसएचओ देगा, कौन देगा हमें वहाँ का फुटेज? अब ये बताओ, गाड़ी मिली है, बरामद मिला है, आदमी उसके अंदर, वो कहाँ था, अकेला था, कौन आया था उसके पास? ये दिल्ली पुलिस हमारे को बताएगी ना। अभी तो हमारे को कोई नहीं बताया दिल्ली पुलिस ने कि लड़की कहाँ मिली है, कैसे मिली है, किस हालत में मिली है। इससे पहले जो अटैक हुआ था वो पश्चिम बिहार में हुआ था, और ये वाला जो अटैक हुआ था वो राजौरी गार्डन में हुआ सर। ये इसमें तो 2-3 थाने इन्वॉल्व हो चुके हैं। 3 थाने आ रहे हैं इसके अंदर, 3 थाने इन्वॉल्व हो चुके हैं, किसी थाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो कोई कार्रवाई हुई होती तो यहाँ पर हमारी बच्ची होती, ठीक है जी।
सर ये भी कहा जा रहा है, परिवार वालों ने जैसे कहा था कि उनको भी अभी भी धमकियां मिल रही हैं, मतलब पूरे परिवार पर। वो तो मैम वो तो वही जो बच्ची चली गई वो तो वही बताती ना। अब बच्ची दुनिया में नहीं है, वो क्या बताएगा। परिवार वालों का ये कहना है, माँ ने बताया था कि उनको अभी भी धमकियां। वो धमकी दे रहे हैं, ये लोग एग्जैक्ट ये विक्की धमकी दे रहा है क्या भी ये इनके घर वालों को बहुत परेशान करूंगा। विक्की हमारे घर पर रात लाया था, हमने डोली विदा करी थी, जो उसकी नहीं शादीशुदा है, उसकी कुंवारी लड़की की आरती निकली है, कुंवारी लड़की की क्या उसको हमने दूल्हा बनाया था, उसका स्वागत करा था, उसकी आरती उतारी थी, उसकी आरती उतारी थी, वो बारात लेके आया था घोड़ी में बैठ के, वो गांडू के बीच, कोई प्याता नहीं है, कोई प्याता नहीं है। करेंगे उसकी लड़की आया बस ऐसे ही करेंगे, उसकी लड़की के संग, उसकी लड़की के संग करेंगे ऐसे ही। जो हमारी बेटी के कुंवारी लड़की है, कोई प्याता नहीं है, कोई शादीशुदा नहीं है। हमारी भांजी चली गई। ऐसा हाल इसकी लड़की के संग होना चाहिए, होना चाहिए। 11 बस्ती में 11 के समाज में हुआ है, ऐसे ही उसके होने चाहिए। जिसकी वैल्यू नहीं थी इसलिए माने जवान किया, बड़ी किया, इसलिए किया था जो सबने देख रहे लिए। भाई को क्यों अंदर किया गया था, आपको पता है? भाई को पकड़वाया उसी ने, पहले मामले में अंदर किया गया अपने भाई ने जो लड़की को ले गया, उठवाया पहले, उठाने के बाद ही तो ये काम करा गया है। मामले में किस मामले में? 3 दिन पहले से सामान गायब कर दिया, पहले लड़के को हटा दिया, फिर सामान भर के गया, फिर बेटी का कांटा खत्म कर दिया, खल्लास उसको मार दिया, टुकड़ों में बांटा है, उसका मुंह बढ़ रहा है, उसकी सांस है सिसक की, वो सिसकी कितनी है देखो वहाँ आके, उसकी हालत देखो, उसे काटा गया है, उसके बाद बरामद हुई है चीजें। विक्की सांसी ने करवाया है, कोई सारे मिलके सबों ने काटा मेरी लड़की को, गोदा है पूरे परिवार ने, पूरा साथ में पुलिस भी मिली है। पुलिस ने 2 महीने पहले कुछ नहीं करा, पहले पुलिस वालों ने पैसा खाया है, उस लड़की का चेहरा काट दिया, चेहरे में निशान दे दिया, जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उसके बाद एक हफ्ता पहले लड़के को बंद करा दिया लड़ाई झगड़े के केस में, उसके बाद ये कांड कर दिया उसने। पूरा पुलिस मिली हुई है, उनके घर में बैठकर उनका सामान निकलवाया, 4 दिन तक लगातार पुलिस वहाँ बैठी है, कैमरे के अंदर सारी जांच कर रही है, लेकिन उसकी लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, उसके कारण ये सारा कांड हुआ है। रखवाली लड़के को उठवा दिया पहले, खाली 4 दीवारों की कोई रखवाली करता है, खाली दीवारों की रक्षा करना है, क्या करना है वो? जब पुलिस की जरूरत थी तब पुलिस नहीं आई, और अब यहाँ पर इतनी घर की रखवाली हो रही है, हमारी बेटी की रखवाली नहीं हो रही है बिल्कुल। अरे पुलिस गार्ड बन के बैठी हुई है वहाँ पर, गार्ड उसके घर की 4 दीवारियों को देख रहे हैं, वो 4 दीवारियों को उसके घर में हमारी बेटी की 4 दिन हो गए, 4 दिन से बैठूंगे, 4 दिन से गाड़ियाँ भर के गई हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा। सर सबसे बड़ा सवाल तो यही बन रहा है कि जैसे बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को मारा, तो क्या शादी हुई भी थी या नहीं? शादी नहीं थी, ज़बरदस्ती उसको स्कूल टाइम से परेशान करता था। अपराधी जो गौतम नाम है, उसके बाप ने, विक्की ने, उसके चाचा ने, जॉनी ने, उसका चाचा ऋषि है, जो इन्होंने सबने मिल के प्लानिंग करी है। बच्ची को बहला फुसला के घर से लेके गए हैं, उठा के किडनैप करके लेके गए हैं, उसके बाद लड़की की हत्या कर दी है और लड़की को मार के डाल दिया है। उससे पहले भी लड़की पे जानलेवा हमला हुआ था पश्चिम बिहार में। उससे पहले जानलेवा हमला हुआ है, 16 मई की वारदात है, पश्चिम बिहार इसकी घटना है ये। और उसने उस पुलिस पश्चिम बिहार के अंदर नीतू विष्ट है आईओ, उसने आरोपी से पैसा खाकर उस आरोपी को खुला छोड़ दिया, जिनसे उनके हौसले और बढ़ गए और उसके बाद इन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया। लड़की के भाई को भी जो है किसी मामले में अंदर किया गया है, वो कौन सा मामला और क्यों किया गया है? लड़की के भाई को चौक से बैठा के पुलिस वाले ले गए कि आपसे कोई पूछताछ करनी है, उठा के उसको बंद कर दिया। मात्र एक 500 रुपये छीनने के उसमें उसको बंद कर दिया, आपने 500 रुपये छीने। उसने लड़की के भाई ने बोला कि उसको बुला के लाओ, किससे छीने? उनके पास वो गवाह नहीं है जिससे छीने, ना कुछ है ऐसा, कोई प्रूफ नहीं है, और फिर बंद कर दिया है। उसको बंद कर दिया है लड़की के भाई को। 500 रुपये के लिए बंद कैसे? 500 रुपये के लिए बंद कर दिया। आप जाके FIR चेक कर सकते हो, पुलिस के पास जाके आप FIR ले सकते हो उसकी। उनको कब पकड़ा गया था, मतलब उनको कब अंदर डाला गया था? तकरीबन 12-13 दिन हो गए इस बात को। तो
तो ये सब उसी के बाद हुआ है, ये जो सब घटना सोची समझी प्लानिंग के साथ हुई है। उसका बाप विक्की, उसका चाचा ऋषि, उसका चाचा जोनी और उसका लड़का गौतम और उसका छोटा बड़ा लड़का है, उसका नाम मुझे नहीं पता। इन सब की प्लानिंग करके उसको घर से बुला के बाकायदा उसको घर में मार के उसको बाहर फेंका गया है। सर पहले जो हमला हुआ था वो पश्चिम बिहार में हुआ था, फिर जो हमला हुआ जो जान से मार दिया गया वो रजौरी गार्डन में हुआ, तो दो थाने इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो क्या दोनों थानों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जिस तरह से अभी लड़की के पिता ने बताया कि यदि 17 मई को जब लड़की के ऊपर चाकू से वार हुआ और उस समय भी उससे जान से मारने का प्रयास किया गया, मारा ही उन्होंने, वो तो लड़की बच गई, परिवार ने बचा लिया। तो और उसकी फ़ोटो वगैरह भी सभी मीडिया में आप लोगों के सामने है ही। यदि उस समय पे संबंधित अधिकारी कार्रवाई करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और जिस तरह से लड़की के पिता तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो उसमें रवि यादव है, इन्होंने अजय यादव हैं, इनका कहना तो ये है कि उस समय भी उन्होंने इस केस को लिपापोती करके ढकने की कोशिश की गई। और अभी जो मर्डर हुआ, इनका का सीधा सीधा आरोप है इस मर्डर में रवि अजय यादव भी इसमें आरोपी है, वो भी इस मर्डर में शामिल है। क्योंकि इनका कहना है, मैं इनसे लगातार बात करूँ, उनका कहना है कि वो जो लड़का है जिसने हत्या की है वो अकेला इस हत्या को अंजाम नहीं दे सकता। जिसने अटैक किया था उसको पकड़ लिया गया है? उसको पकड़ा है, उस पुलिस की कस्टडी में है, बट इनका परिवार का कहना है कि ये जो है हमें नहीं पता मैम। एक अकेला आदमी गाड़ी के अंदर लाश लेके घूम रहा है, मौके पर में पकड़ा जाता है, हमें उसकी फोटेज चाहिए। उस थाने के 500 रुपये के लिए भाई को अरेस्ट कर लिया, ये कोई बात? सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। 500 रुपये की एक दिखा के उनको उठाया इसलिए गया कि वो जेल में जाएगा, ये लड़की को घर से किसी तरह बहला फुसला के बाहर निकालेंगे, और उस रणनीति में वो कामयाब हुए। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो अजय यादव है वो शामिल है इस पूरी मर्डर की प्रक्रिया में। पूरी योजना बना के इन्होंने मर्डर किया है, और जो पुलिस वाला इसमें लिप्त है उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद ये अजय यादव ने हमारी भाभी को, उनकी मिसिस को गालियां देकर के चौकी से भगाया। ख्याला थाने में वो आता, ख्याला थाने का आदमी ले जाकर रजौरी गार्डन के अंदर उसको पेश करवा रहा है। कॉन्फ्रेंस ही नहीं है तो क्या है? वो कहता है कि मैंने उसे नंगी दही पकड़ा, तेरे को ही मिला और किसी को नहीं। 3 थाने इन्वॉल्व हो गए? बिल्कुल, हाँ जी। ख्याला थाने का आदमी जो ख्याला चौकी में हमारी में ड्यूटी कर रहा है, वो उसको ले जाके रजौरी गार्डन में पेश करा रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं है तो क्या है? इन्होंने पहले आकर के सेटिंग करी है। 4 बारी रजौरी गार्डन उसको पेश करने से पहले उसका बाप, उसके चाचा और ये सब लोग 4 बारी थाने के अंदर गए हैं, और पुलिस का कोऑपरेट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं ये सारी जगह की CCTV फुटेज निकले, जिससे कि 3 थानों की लापरवाही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थानों की लापरवाही के साथ साथ आप देखिए कि एक तरफ जिस लड़की पे 10, 15, 20 चाकू के वार हुए हैं, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, अधिकारी अरेस्ट नहीं कर रहे। और एक बच्चे पे आरोप ये लगाया गया कि 500 रुपये की छीना झपटी करी और उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ये सब होगा तो फिर आम जनता विश्वास किस पे करेगी? न्याय मांगने कहाँ जाएगी? ये इसीलिए इनका पिता का कहना है कि जो अजय यादव है वो उस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, और उस पर भी हत्या का आरोप दर्ज हो। फांसी होनी चाहिए मैडम जी, उसको कम से कम फांसी से कम कुछ नहीं, फांसी होनी चाहिए। फांसी बाप बेटों को दोनों को चाहिए। रेयर टू रेयर, पूरी गर्दन काट दिया, बच्ची के चेहरा बिगाड़ दिया, और 16 बार छाती के ऊपर स्टेप किया। 4 इंच का चाकू है जो फॉरेंसिक वहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पोस्टमार्टम है, 4 इंची के चाकू से यूज़ किया है। और बच्ची कितना परेशान होकर के बेचारी चली गई हमारी। कहा जा रहा है कि छाती पर भी वार किए गए थे चाकू। फांसी दो, हमें फांसी चाहिए उसको। मौत का मतलब मौत चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। इंसाफ जब हमारे को इंसाफ चाहिए, उसकी फांसी। इंसाफ होगा इस बेटी के साथ। दोनों बाप बेटों को फांसी चाहिए। इसके चाचा समाज साथी समाज से आते हैं, खुलेआम रघुवीर नगर के अंदर 800 से, सुनो, 800 से ऊपर जगह पे सट्टा चल रहा है। शराब काउंटर लगा करके बेचते हैं ये लोग। घर के अंदर चाकू, तलवार, छुरी, बंदूक, सारी चीज़ें रखते हैं। अगर आप भी चले जाएंगे ना, आप अगर ये मीडिया के ना बताओ, आप जा करके मांगो, और आपने कुछ ऊंच नीच करी, औरत, लेडीज, आदमी कुछ नहीं देखते, बस हाथापाई पे उतर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास पैसा है, और पैसे के आगे हम पुलिस को कर दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जेब में काउंटर लगा कर आम जनता किसके पास जाएगी फिर? पुलिस ही अगर ये तो पुलिस से पूछिए ना, पुलिस क्या करवा रही है, हमारा DCP बताएगा। काउंटर लगा के शराब बेच रहे हैं, काउंटर लगा के सट्टे लिखा जाता है, खुलेआम जुआ खेला जाता है। रात भर क्रिमिनल लोग रघुवीर नगर का चक्कर लगाते हैं। हर हफ्ते एक मर्डर हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कार्रवाई के नाम पे फलाने को सस्पेंड कर दिया, बाद में उससे भी बड़े अफसर पैसे लेकर उसे बहाल कर देते हैं।
सीधा सा जो अगर आपको आरोपी लग रहा है आपका अफसर, उससे सीधा टर्मिनेट करो। हमारी 140 करोड़ की आबादी हो गई, हमारे पास अच्छे लोग हैं ही नहीं। सर जैसे कि यहाँ पर हाल है, लग रहा है कि आप दिल्ली में है, जैसे यहाँ पर अब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है एक तरीके। मैम ये समझ लीजिए, ये दुर्घटना जो हुई है ना इनके साथ में, ये किसी के साथ में भी हो सकती है। ऐसे आरोपी खुले घूम रहे हैं। अभी परसों कल के टाइम पे वो घर के सामने से निकल के गए, पुलिस वालों ने उन्हें रोका नहीं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हें भगाया, खुद भगाया अपनी आप पुलिस वालों ने। हमने उनको रोकने की कोशिश भी किया तो वो पुलिस वालों ने हम लोगों को सबको रोक लिया। मैम इस तरीके चलता रहेगा तो और भी बहन बेटियां हैं, सबके साथ ऐसे ही होगा। उनको तो बढ़ावा मिलते रहे, पहले भी उन्होंने ऐसा किया, आज भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग। इस तरीके से थोड़ी होता है। हमारे यहाँ पे योगी सरकार है मैम, 1 मिनट में एक्शन लेते हैं। यहाँ पे क्या करती है दिल्ली पुलिस? कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस यहाँ पे रिश्वतखोर है, बिल्कुल रिश्वतखोर है दिल्ली पुलिस, और उसको फांसी होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस में जरा भी न्याय है तो उसको फांसी होना चाहिए, उसको, उसके परिवार को, जो उसमें इन्वॉल्व हैं। एक बंदे के लिए 4-4, 5-5 बंदे, और एक को पकड़ा गया, मतलब और बंदे कहाँ चले गए? वो सब गायब हो गए क्या? नहीं हुए ना, वो भी हैं मगर पकड़ ही नहीं रहे उनको। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं मैम? क्यों नहीं पकड़? पश्चिम बिहार थाना, ख्याला थाना, राजौरी थाना, 3 थानों की लापरवाही जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि भाई को सिर्फ 500 रुपए लेने की वजह से जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और 2 महीने पहले जब एक लड़की के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब आरोपी को नहीं पकड़ा गया। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर पुलिस ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस उस वक्त कोई एक्शन लेती तो शायद आज बच्ची बच जाती। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। जब उस वक्त परिवार वालों ने सुरक्षा मांगी तब पुलिस का एक आदमी सुरक्षा देने नहीं आया, और अब यहाँ पर इतने सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मतलब बनता है पुलिस वालों का यहाँ पर अब आने का? क्या फायदा? बच्ची तो अब यहाँ से जा चुकी है। अब देखने वाली बात है कि क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।